पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अपने हमलों को अब और तेज करने का ऐलान कर दिया है। आईआरजीसी ने कहा है कि अब हम हर उस चीज को निशाना बनाएंगे जिसका लिंक कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल से होगा। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अब सऊदी अरब के अंदर रिहायशी इलाकों में भी हमले शुरू कर दिए हैं। सऊदी नागरिक सुरक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि यह घटना अल खारज शहर में हुई है, जहां पर ईरान की मिसाइल आकर गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। सऊदी की तरफ से बताया गया कि ईरान की मिसाइल जिस कंपनी पर आकर गिरी वो कंपनी एक सफाई कंपनी थी, वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उसमें से एक भारतीय है और एक बांग्लादेशी है। तो ईरान की मिसाइलें अब रिहायशी इलाके में भी जाना शुरू हो चुकी हैं। ईरान के हमले लगातार अरबी देशों पर जारी हैं और लगातार वहां पर लोगों की मौत भी हो रही है और लोग घायल भी हो रहे हैं। कल कुवैत के ऊपर जो हमला किया था ईरान ने, मैंने आपको बताया था हवाई अड्डे पर तेल के भंडार पर हमला हुआ था, तो वहां पर 2 कुवैत के सैनिकों की मौत हुई है। दोनों के फोटो कुवैत की तरफ से जारी किए गए हैं। तो अब मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों में मौतें होना भी शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका ने इस मिडिल ईस्ट में आकर जो चिंगारी भड़काई है, उस चिंगारी की आग में अब ये तमाम खाड़ी के देश सुलग रहे हैं और इन तमाम अरबी देशों का बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। नुकसान अमेरिका भी बहुत बड़ा उठा रहा है इसराइल की खातिर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 दिनों में तकरीबन $6 अरब का नुकसान सिर्फ अकेले अमेरिका को हो चुका है। ये सारा पैसा अमेरिका की जनता का मिडिल ईस्ट में इसराइल की खातिर इस तरह से धुआं में उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल यूएई की तरफ से बताया गया है कि हमारे ऊपर अब तक तकरीबन 1400 मिसाइल और ड्रोन अटैक हो चुके हैं। ऑफिशियली स्टेटमेंट यूएई सरकार की तरफ से आया है। वहीं इसराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमने अब तक तकरीबन ईरान के 400 ठिकानों पर हमले किए हैं और ये 400 ठिकानों पर जो हमले हुए हैं इनमें से ज़्यादातर वो जगहें हैं जहां पर ईरान की सेना रहती थी या ईरान की सेना के हथियार रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर हमले जो हैं इसराइल और अमेरिका के वो रिहायशी इलाकों में हुए हैं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है ईरान के हथियारों को ख़त्म करने के नाम पर। यही सब कुछ इसराइल ने गाज़ा में किया था, आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसराइल जब भी कहीं पर हमला करता था लोगों की जान जाती थी, तो इसराइल यही कहता था कि यहाँ पर आतंकी छिपे हुए थे, उनके हथियार रखे हुए थे, इसीलिए हमने वहाँ पर हमले किए। जैसा कि अब वो लेबनान के साथ भी कर रहा है। लेबनान के ऊपर भी इसराइल की सेना लगातार हमले किए जा रही है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर एक और बहुत घिनौना काम किया है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। 1980 में इनके एक सैनिक की मौत लेबनान के अंदर हो गई थी। फाइटर जेट उड़ाने वाला इनका एक पायलट लापता हुआ था। खबर ये आई कि वो लेबनान के अंदर उसकी मौत हुई। उसके बाद लेबनान के एक कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया। आपको मैं लेबनान की खबरें भी लगातार बता रहा हूं कि इजराइल की सेना सीरिया के लड़ाकों के साथ लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस करके लेबनान के अंदर घुस चुकी है। कई सारे इलाकों में इजरायली सेना मौजूद है। नवीचित इलाका है एक लेबनान का, उस इलाके में जो कब्रिस्तान है उसमें इजराइल की सेना घुसती है और कब्रें खोदना शुरू कर देती है। दरअसल इजराइल की सेना 1980 में लापता हुए अपने सैनिक की तलाश कर रही थी, कब्रें खोदकर उसके अवशेष निकालना चाह रही थी ताकि उसका अंतिम संस्कार वो अपने तरीके से, यहूदी तरीके से इसराइल में ले जाकर कर सके। पागलपन देखिए इन लोगों का, कब्रें खोदते हैं ये लोग। इसराइल की सेना की इन हरकतों का जब वहां पर विरोध किया गया तो 41 लोगों की जान चली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया 41 लोग मारे गए हैं। कब्रें खोदी, जो कब्रें इन्होंने खोदी वहां पर कोई था ही नहीं। स्पेशली निशान लगाकर इन्होंने जो कब्र खोदी वो कब्र खाली थी, उसमें कोई था ही नहीं। तो इस तरीके से ये लोग घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। आंकड़े कुवैत ने भी अपने जारी किए हैं। ईरान ने कुवैत के ऊपर भी बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं। कुवैत ने कहा है कि हमारे ऊपर तकरीबन 234 मिसाइल और 452 ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन की बात चली है तो यहाँ पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की बात भी कर लेते हैं। इसको मारने के लिए तमाम तरकीबें ये लोग आजमा रहे हैं और न जाने कहाँ कहाँ से टेक्नोलॉजी नई से नई मंगाकर उसको मारने का तोड़ निकाल रहे हैं। आपको बता चुका हूं कि यूक्रेन के पास एक ड्रोन है, उससे शाहिद 136 ड्रोन को मारा जा सकता है। पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वो मार ही देगा, मारा जा सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग में रशिया ने जब इस ड्रोन का इस्तेमाल करा था ईरान के, तो यूक्रेन ने अपने ड्रोन से उसको मारा था। खबर यह है कि यूक्रेन के वो ड्रोन कल मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएंगे। पहली खेप उसकी यूक्रेन से मिडिल ईस्ट में पहुंच रही है और उसके बाद ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मारने के लिए उसको आसमान में छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि यूक्रेन का ये ड्रोन कितना कारगर साबित होता है। कल पहली खेप आ जाएगी और उसके बाद यूक्रेन के ड्रोन का ये लोग इस्तेमाल करेंगे। कुर्दिश लोगों की खबर भी यहाँ पर एक बता देता हूँ। कुर्दिश लोगों का एक बड़ा नेता, उसकी तरफ से बयान दिया गया, मैं कुर्द खेमे से ये आग्रह करता हूँ
कि वो लोग अमेरिका के शब्दों से गुमराह ना हों, क्योंकि अमेरिका ने इतिहास में कभी भी कुर्दों का समर्थन नहीं किया है। कुर्दिश लोगों के नेता जो बूढ़े हो चुके हैं वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि बातों में मत आना अमेरिका की, ऐसे ही अमेरिका सबको फंसा कर निकल लेता है। कुर्दिश लोगों के तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन इन इस्लामिक देशों की बात समझ में नहीं आ रही है। इनकी जो तेल की कंपनियां हैं, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो पूरी तरह से वो ठप हो जाएगा। कतर ने अपने गैस के प्लांट को बंद कर दिया, सऊदी अरब ने अपनी तेल की कंपनी बंद कर रखी है, इराक में भी कंपनियां बंद पड़ी हैं, कुवैत में भी तेल की कंपनी बंद है, इनकी जो एयरलाइंस है सऊदी एयरलाइंस वो बंद है, कतर एयरलाइंस, एमिरात, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, कुछ नहीं चल रहा है। नुकसान इन्हीं अरबी देशों का हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि कतर हमसे लगातार मदद मांग रहा है, हम सैन्य सहायता भेज सकते हैं ताकि जो तेल के टैंकर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो आसानी से निकल सकें। मतलब ये चाह रहे हैं कि हम अपनी सेना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सेना के खिलाफ लड़ने भेजें ताकि हमारे दबाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और वहां से जहाज निकल सके। इंसान बेवजह पड़ी लकड़ी लेता है, भाई क्या मतलब है तुम्हें? यहाँ पर जो लोग इस वक्त अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जरा जवाब दें, अमेरिका का क्या लेना देना है मिडिल ईस्ट के अंदर? पहली बात, ऐसा कोई सबूत सामने आ ही नहीं रहा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, और अगर ईरान परमाणु बम बना भी रहा है तो अमेरिका भी तो 5000 परमाणु बम बनाकर बैठा है। कोई दूसरा बनाएगा वो जायज नहीं है, ये बनाए वो जायज है। अगर ये लोग परमाणु बम बनाने से रोकना ही चाहते हैं तो उन जगहों पर हमले करते जहां से ईरान को परमाणु बम बनाने में थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो। ये लोग तो रिहायशी इलाकों में हमले कर रहे हैं। पहले ही दिन 150 से ज्यादा बच्चियां मार दी स्कूल पर हमला करके। ये परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं। दुनिया को आतंकवाद का ज्ञान देते हैं ये लोग। इन हमलों को क्या आतंकी हमले नहीं कहा जा सकता? बस क्या ही कहें, लेकिन फिलहाल ईरान जो है वो डटकर इनका सामना कर रहा है। कुछ भी हो जाए ईरान झुकेगा नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।